समय सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपना ट्रंप कार्ड खो दिया है, ट्रंप कार्ड गंवा दिया है। आगे क्या होगा? यूरोप के देश जो यूक्रेन का साथ देने का दावा कर रहे हैं, क्या वो अमेरिका के बिना साथ दे सकते हैं और कब तक? क्या यूरोप के पास इतना पैसा और इतने हथियार हैं, जब यूरोप की सुरक्षा में ही अमेरिका ज्यादातर पैसे और हथियार वैसे भी लगा रहा है दशकों से? क्या राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? यानी बिना अमेरिका की मदद के क्या वो रूस से लोहा ले सकते हैं और कब तक? अब इंग्लैंड में अगले दौर की बातचीत है, यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के साथ जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मिलेंगे, क्या वहां से बीच का रास्ता निकल सकता है? कई बड़े प्रश्न हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला है, आप पूर्व आर्मी कमांडर हैं। एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विभूति झा रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं। शिवकांत शर्मा लंदन से जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। जनरल शुक्ला, ऐसी तस्वीरें दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। क्या राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप का आकलन करने में, उनकी सोच का आकलन करने में गलती कर दी? जिस तरह वो भिड़ गए ट्रंप से, अमेरिका की मदद के बिना, सैन्य मदद के बिना, सामरिक मदद के बिना, हथियारों और पैसों के बिना क्या वो रूस के खिलाफ यह युद्ध आगे बढ़ा सकते हैं? जो कल नोकझोंक हुई, या क्या कहें इसको, मौखिक कुश्ती, वर्बल स्पैट, इसके परिणाम जो हैं वो अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। आप देखें तो मार्को रूबियो ने खुलेआम कहा है कि ज़ेलेंस्की क्षमा याचना करें। लिंडसे ग्रैहम जो एक सेनेटर थे जो यूक्रेन के पक्ष में थे, उन्होंने ज़ेलेंस्की का इस्तीफा मांगा है। और आवाजें भी उठ रही हैं। जो काया कलास हैं, यूरोपियन यूनियन की विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है दैट द फ्री वर्ल्ड नीड्स अ न्यू लीडर। मतलब वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात करने को तैयार नहीं है। पर जो आपका जो मूल विषय था वो क्या था, और इसमें मैं एक छोटी सी पृष्ठभूमि दे दूं। कल मैं CFR, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस का एक प्रोग्राम सुन रहा था। उसमें एक विद्वान है स्टीव सस्तनोविच। उनका कहना है कि ये जो मिनरल एग्रीमेंट है, इसकी पहल यूक्रेन ने की पिछले मई में की थी जी। और यूक्रेन ये सुझाव लेके गए साहब कि ये मिनरल एग्रीमेंट करें, और ट्रंप ने उसको पकड़ा और उसको जो सिक्योरिटी गारंटीज हैं उनको उसके साथ बांधा। ट्रंप का मानना ये था बड़े प्रैक्टिकली कि अगर अमेरिका इतना निवेश कर रहा है, दीज आर ऑटोमेटिक सिक्योरिटी गारंटीज। बट ज़ेलेंस्की साहब का कहना यह था कि साहब 25 बार उनके सोच में, उनके समझ में 25 बार 2014 से प्यूटिन जो हैं वो विश्वासघात कर चुके हैं, और जो युद्ध विराम पहले भी उन्होंने साइन किए उस पर 25 बार ही हैज डिफॉल्टेड। तो वो कह रहे थे मिनरल एग्रीमेंट मैं साइन करने को तैयार हूं, पर जो सिक्योरिटी गारंटीज हैं, उसकी जो बारीकियां हैं, उसको आप मेज पे लाएं। यूरोपियन ट्रुप्स होंगे, अमेरिकन ट्रुप्स होंगे, या क्या होगा। अब मैंने ये भी सुना है कि जब ये बात चल रही थी, जनरल केलॉग जो है यूक्रेन के स्पेशल एनवॉय, उनके साथ जो वार्ता हुई ज़ेलेंस्की साहब की, मार्को रूबियो कॉमर्स सेक्रेटरी, मतलब जेडी वैंस भी मिले थे, उस समय लगातार इस बात पे ज़ेलेंस्की साहब अड़े हुए थे। तो मैंने ये सुना है कि पिछले हफ्ते जब ये बात हुई कि वो ही इज अ डिक्टेटर, तानाशाह, तो ट्रंप साहब ने ये निर्णय कर लिया था कि ये फ्राइडे की मीटिंग नहीं होगी। ही हैड कैंसिल्ड द मीटिंग। दखल अंदाजी आई मैक्रोन से। मैक्रोन साहब ने नहीं, कहा लेकिन कि यही मेरा प्रश्न है, क्योंकि हम लोग थोड़ा एक मिनट, संक्षेप में आगे बढ़ना चाहते हैं जनरल छोटी सी बात, साहब। आई वांट टू ब्रिंग इन अदर गेस्ट आल्सो, क्योंकि मैं यही समझना चाहता हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का आकलन करने में ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी चूक कर दी, और एम्बेसडर वोहरा, ज़ेलेंस्की को लगा वो ट्रंप से भी वैसे ही बात कर सकते हैं जैसे वो यूरोप के नेताओं से बात करते रहे हैं, या जिस तरह से बाइडेन उनका लगातार साथ दे रहे थे कि ट्रंप को भी आखिर में ऐसा करना ही पड़ेगा, और बहुत बड़ी गलती कर गए हैं ज़ेलेंस्की इस समय। आप म्यूट पर है सर। हम आपसे एक बार फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे एम्बेसडर वोरा, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हम Can you hear me now? नाउ वी कैन हियर मेरी यू आवाज आ रही? स्ट्रेंथ। जी बताइए सर। जी, मैं कह रहा था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का, आपसे सीखने का। और बाकी जो आपके विशेषज्ञ हैं, मेरी क्या जरूरत है, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। बट इट जस्ट सो हैपेंस कि मैं आपका राजदूत रहा हूं उस इलाके में। आई हैव सर्व्ड इन दैट एरिया, आई हैव आल्सो सर्व्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सर,
बाकी सब जनरल साहब की बहुत जानकारी, वो बता रहे हैं कि ये हो रहा था, वो हो रहा था, वो तो मैं विकिपीडिया में 2-3 दिन में पढ़ लूंगा। हमारी ट्रेनिंग ये होती है समझने के लिए कि क्या हो रहा है। अगर ये जो डील की आप बात कर रहे हैं, मिनरल्स डील की, ये नहीं है कि मैं व्हाइट हाउस में पहुंच जाऊंगा, वहां पर मैं बैठ के उसको साइन करेंगे। इसकी बहुत प्रेपरेशन चलती है सर। पहले ड्राफ्ट जाता है, काउंटर ड्राफ्ट जाता है। आप तो डिप्लोमेसी जानते हैं, आप तो मिले भी हुए हैं जेलेंस्की से एज अ जर्नलिस्ट। आई मेट हिम एज एन एम्बेसडर। तो मैंने जो ये देखा है सर, कि ये चीजें, जो मेरा तजुर्बा है 53 ईयर्स का, पहले से ही ये प्लानिंग होती है। अगर इसने साइन नहीं करना था तो ये गया क्यों व्हाइट हाउस सर? इसको चाबी किसने भरी कि जाके बता दे, वहां तेरे को स्वीकार करेंगे, वेलकम करेंगे कि तू आया डील करने, और वहां जाके फिर तू ट्रम्प के साथ भिड़ जाइए। अब 3 खिलाड़ी हैं और बड़ी जल्दी मैं समाप्त करता हूं। सर्कस का जोकर जो है, जिसको आप जेलेंस्की कहते हैं, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि नेटो में मैं मेंबर बनूं, दुनिया का शहंशाह मैं बनूं, दुनिया का सबसे अमीर देश यूक्रेन बन जाए, पुतिन साहब मेरे सामने आके गिड़गिड़ाएं, मेरे पैर पकड़ें, मेरे जूते पॉलिश करें, माफी मांगे, और फिर उनको जो पैसे मेरे देश में खर्च करने पड़ेंगे उनको उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो करें। फिर सर, जो धंधे का दीवाना है डोनाल्ड ट्रंप, वो क्या चाहता है? कहता है जो पैसा हमने लगाया आपके देश में वो मुझे आप वापस करिए, और जो मिनरल्स आपके पास है हम दोनों मिलकर उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। यूरोप बहुत नाराज है क्योंकि उसकी भी आंखें थी ऑन दीज मिनरल। हैं कि नहीं मिनरल्स, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। अगर मिनरल्स हैं, उनकी माइनिंग करनी, तो आपको शांति चाहिए ना सर। अफगानिस्तान, जहां से मेरा परिवार आता है, कितने ट्रिलियन डॉलर के मिनरल्स लोग कहते हैं वहां पे, कोई नहीं जाता क्योंकि गोलियां चलती हैं वहां पर। और तीसरा जो है खिलाड़ी इस गेम के अंदर, दैट इज चाणक्य का शागिर्द व्लादिमीर पुतिन। स्ट्रेटेजिक पेशेंस, वो चुप से देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। जेलेंस्की ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, उसको बाहर निकाल दिया। अब यूरोपियन लीडर्स सब के सब बड़े ट्वीटिंग कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ मरो मिट जाओ, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बकवास करते हैं ये लोग। और जेलेंस्की को ये भी कहा था वेंस ने कि आप कभी धन्यवाद नहीं करते, और अब ये एक एक करके सारे यूरोपियन लीडर्स को धन्यवाद ट्वीट कर रहा है। What kind of nonsense is this? 53 साल में मैंने कभी, क्षमा कीजिए, इस प्रकार की नौटंकी नहीं देखी है। ये तो आप बिल्कुल सही नौटंकी कह रहे हैं, दुनिया ने ये इसको इस तरह की चीजें पहले बिल्कुल नहीं देखी। और क्या यूरोप ने भिड़वा दिया ज़ेलेंस्की को ट्रंप से, और इसका नुकसान किसको होगा? शिवकांत शर्मा जी, यूके के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के साथ ज़ेलेंस्की की मुलाकात रविवार को लंदन में होनी है। यूरोप के देश यूक्रेन के साथ खड़े होने का आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन उस आश्वासन के मायने क्या है? क्या वो अपने सिपाही यूक्रेन भेजेंगे? क्या वो हथियार भेज सकते हैं? और कब तक? क्या उनके पास इतना पैसा है भेजने के लिए? इकोनॉमी हम देख ही रहे हैं, जर्मनी की किस तरह से है, यूके की किस तरह से है, फ्रांस की किस तरह से है। क्या रास्ता निकलेगा आगे सर? ये थोथे आश्वासन है, इन आश्वासनों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर अपने सैनिक ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के पास तो वैसे ही सीमा है, उनके पास सेना बढ़ाने, उनका एक पुराना जो है सिद्धांत है जिसके तहत वो सीमित मात्रा में सेना रख सकते हैं, उससे ज्यादा वो रख ही नहीं सकते। जी। तो अगर अपने सैनिक भी यूक्रेन में भेजने को ये लोग तैयार हो जाएं, तो सबसे बड़ी समस्या, और ये कि स्टामर ने भी के साथ जब ट्रंप की बातचीत हुई थी, तब ये कि स्टामर ने माना था कि ब्रिटेन के और यूरोप के बहुत से ऐसे मिसाइल्स और ऐसे रक्षा हथियार हैं जो अमेरिकी नेविगेशन के बगैर चल ही नहीं सकते। तो नेटो जो है वो इस तरह से उसकी संरचना हुई है कि बैकस्टॉप अमेरिका है, बहुत से उसके जो संसाधन हैं वो अमेरिका की मदद के बिना नहीं चल सकते। तो ये तो कुल्हाड़ी जो है वो जेलेंस्की ने अपने पांव पे नहीं, वो यूरोप के पांव पे भी मार दी है। सबसे बड़ा प्रासंगिकता का संकट और सबसे बड़ा अस्तित्व का संकट नेटो के लिए खड़ा हो गया है। यूरोप के लिए संकट पहले से था, क्योंकि यूरोप को तो ट्रंप खुद कह चुके हैं कि जो यूरोपीय संघ बना था वो अमेरिका को चूना लगाने के लिए बना था, क्योंकि ये सब जानते हैं कि यूरोपीय संघ की संरचना ही इसलिए हुई थी कि वो एक बड़ा ब्लॉक बनेगा और वो मोल भाव करेगा अमेरिका के साथ, चीन के साथ, और वही हुआ है। ट्रंप इससे नाराज है। तो नेटो की, जब नेटो के पास अपनी शक्ति नहीं है, नेटो जो है वो अपने बलबूते पे सुरक्षा कर नहीं सकता है, अपनी ही सुरक्षा नहीं कर सकता है, तो वो जेलेंस्की की क्या सुरक्षा करेगा? तो यूक्रेन की क्या सुरक्षा करेगा? और चने के झाड़ पे चढ़ा रहे जेलेंस्की को, जेलेंस्की चढ़े जा रहे चने के झाड़ पर। मैं एक वाक्य और कहना चाहता हूं कि
जिस खनिज संपदा को लेकर के इतने ये प्रोटेक्टिव हैं और इतने चिंतित हैं जेलेंस्की साहब, वो खनिज संपदा तो उसका 1/3 तो वैसे ही रूस ने हथिया लिया है, और बिल्कुल, ऐसे ही खरसोन और चलता रहा तो ज़ेपोरोजिया का खनिज संपदा इलाका, तो उसके पास मुफ्त में चली जाएगी। वही मेरा प्रश्न था और इसी पर एक जबरदस्त पासा मैं जिल साहब आपके पास भी लौटूंगा। वो पासा तो राष्ट्रपति पुतिन फेंक ही चुके हैं कि ज़ेपोरोजिया और खरसोन के इलाके में अमेरिका के साथ वो पार्टनर करके वो खनिज निकालना चाहते हैं। नहीं है, कितना है, कब निकलेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन विभूति झा जी, जिस तरह से फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री यूक्रेन के साथ खड़े हैं, क्या नेटो में और इन देशों की श्रृंखला में ट्रंप अलग थलग पड़ते जा रहे हैं? धन्यवाद मुझे अपने शो पे लाने के लिए गौरव जी। बहुत बहुत पहली बार मैं आ रहा हूं और इतने दिग्गजों के साथ जुड़ा हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता है। इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि यस, नाटो जो है, हम सब जानते हैं कि द ओनली मेंबर्स ओनली वॉर क्लब इन द वर्ल्ड आउट ऑफ 200 नेशंस। तो दिस इज अ मेंबर्स ओनली क्लब, और इन लोगों ने पूरा अपना वर्चस्व जमाया हुआ है यूरोप पे और दुनिया पे जमाना चाहते हैं। मेरा विचार ये है कि ये जो है जेलेंस्की, ये भाड़े का टट्टू बन गया इस खेल में। जैसे हमारे यहाँ पप्पू है, ये भाड़े का टट्टू बन गया इस फुटबॉल के खेल में। यहाँ पे सबों को पता होगा कि बोरिस जॉनसन ने स्कटल किया था एक डील जब पहले बार हो रही थी वो जी। इसी में ये जो यहाँ आया, आई थिंक, आई डो नॉट नो हु सेड दैट, बट उन्होंने कहा था कि ये यहाँ तो सिर्फ डील रिजेक्ट करने के लिए नहीं आया था। ट्रंप की अभिलाषा थी कि वो साइन करेगा डील, बाकी सारी होगी। एंड इसमें क्या हुआ है कि जैसे ट्रंप ने बताया कि यू आर लुकिंग एट अ ग्लोबल पॉलिटिकल सिनारियो जिसमें कि ये पारदर्शिता बहुत सामने आ गई है जी। उन्होंने खुद भी कहा था कि दिस विल बी द बिगेस्ट टीवी स्पेक्टेकल फॉर अ व्हाइल, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट। पारदर्शिता आई कि देख लो यही हाथ कंगन को आरसी क्या, ये बंदा भाड़े का टट्टू बना हुआ है। उनको ट्रंप ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को और इसको भी, जेलेंस्की को भी यही कहा कि आप अपने आप बूते से आप रशिया से नहीं लड़ सकते हैं, दैट्स द रियलिटी। स्टारमर चुपचाप रह गए, हंस के टाल दिया उन्होंने। ये अड़ गया कि हम लड़े रहेंगे। नहीं, और ट्रंप ने क्या कहा बूते कि पर आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप बार्गेनिंग रखेंगे इसमें जी, और मैं चाहता हूं पीस, आई डोंट वांट बार्गेनिंग एडवांटेज। और वो बार बार कह चुके हैं, वो युद्ध विराम चाहते हैं। कैसे कोई राष्ट्राध्यक्ष जनरल शुक्ला इसका असेसमेंट नहीं कर पाया, या फिर इतना गलत असेसमेंट किया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि अपने, ये उनका लेगेसी टेन्योर है, इसके बाद वो राष्ट्रपति बन नहीं सकते। इन 4 सालों में उन्हें अपना नाम अंकित करना है विश्व पटल पर। अब जब वो कहते हैं मैं सीज फायर चाहता हूं, जब वो रेरत डील चाहते हैं, युद्ध विराम चाहते हैं, क्या सोचकर मना किया? क्या सोचा कि यूरोप मेरा साथ देगा और ट्रंप दब जाएंगे? जो व्यक्ति कनाडा को दबा रहा है, पूरे यूरोप को दबा रहा है, क्या वो यूक्रेन के कहने पर दब जाएगा? अमेरिका में वैसे ट्रंप की निंदा हो रही है, डेमोक्रेसी नहीं, कुछ रिपब्लिकन नेता भी निंदा कर रहे हैं कि अति हो गई, इससे लाभ केवल रूस का होगा। ट्रंप ने लेकिन क्या कुछ गलत कहा कि यूक्रेन के पास सैनिक भी नहीं है, युद्ध वो जीत नहीं सकता, युद्ध विराम कर ले, कोई विकल्प नहीं है? इसमें गलत क्या था सर? ज़ेलेंस्की साहब बार बार कह रहे हैं उसी इंटरव्यू के दौरान व्हेन ही स्टार्ट्स, और आप देखिए उसके बाद उन्होंने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया है, वो बार बार कह रहे हैं कि साहब हम कमजोर हैं, अमेरिका ने बड़ी मेहरबानी की है हम पर, बट ये सिक्योरिटी गारंटीज पे आप गौर करें ना। व्हाट ही शुड हैव सेड प्राइवेटली, वो विवेक खो बैठे और उन्होंने पब्लिकली कह दिया। तो विवेक खो बैठे ये बात है, बट प्राइवेटली तो मार्को रूबियो वगैरह भी कह रहे हैं कि कोई गलती उसमें, मतलब बुरी बात नहीं है, आप प्राइवेटली हमको बताएं, पब्लिकली आपको नहीं कहना चाहिए था। और शायद ओवल ऑफिस, उसके बाद जो फॉक्स न्यूज इंटरव्यू है उसमें उन्होंने क्षमा तो नहीं मांगी है, बट ये जरूर कहा है कि गलत हुआ। अब ये भी हमको देखना पड़ेगा कि इस डील के लिए ट्रंप साहब भी उतने ही उत्सुक, ठीक, और उनका आकलन ये था कि यूक्रेन के साथ जो वार्ता होगी वो आसान होगी, हाँ, और रशिया के साथ जो वार्ता होगी वो कठिन होगी। बड़ा प्रश्न, आसान वार्ता में इतनी बाधाएं आई हैं, कठिन वार्ता में क्या बाधाएं आएंगी? अच्छा, इस समय रूस क्या सोच रहा होगा? एक चीज और बोल दूं कि सबको पता है कि यूरोप जो है वो सैन्य रूप से कमजोर है, खोखला है। ये नहीं भूलना चाहिए, यूरोप ऑल्सो इज अ $20 ट्रिलियन इकोनॉमी जी, तो उसके पास भी अपनी शक्ति है, सैन्य रूप से कमजोर है। अगर अमेरिकी बैकस्टॉप नहीं होगा और यूरोप नहीं होगा तो कौन होगा वहां सिक्योरिटी गारंटीज के लिए? तो ये मसले भी उठेंगे,
जो प्राइवेटली उस रहे थे, ये सामने प्राइवेटली मूल उठनी बात ये चाहिए है थी, कि साहब ये ठीक। जो आपने आकलन लगाया था कि 1 हफ्ते में 10 दिन में ये डरा धमका के डील हो जाएगी, ये मेरे को संभव नहीं लगता, इसमें समय लगेगा। समय लगेगा, लेकिन क्या यह डील ज़ेलेंस्की के साथ ही होगी या अब वहां पर भी परिवर्तन होगा? समय यह है कि दुनिया ने जो तस्वीरें देखी हैं, ये बिल्कुल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी देखी होंगी। वो इस समय क्या सोच रहे होंगे? क्या वो मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे? उनके लिए ऑलरेडी एक बड़ा एडवांटेज युद्ध के मैदान पर था, अब यहां पर भी है। हम अपने विशेषज्ञों से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले बेरंग लौटा दिए गए व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, उनके कोई करार नहीं हुआ, लंच तक नहीं हुआ और उनको बस बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसके बाद वो एक निजी चैनल पर भी गए, उनसे पूछा गया, आप दुनिया भर को अभी धन्यवाद दे रहे हैं, क्या आपको माफी भी मांगनी चाहिए थी? उन्होंने कहा, क्यों? मैंने बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी। सुनिए कि अमेरिका की मदद के बिना नहीं जीत सकते, बहुत मुश्किल होगा इस युद्ध को आगे बढ़ाना, फिर अमेरिका के राष्ट्रपति से इस तरह की तकरार क्यों? एम्बेसडर वोहरा, आप तो उस क्षेत्र में लंबे समय तक रह भी चुके हैं, रूस हो, यूक्रेन हो, नेताओं से वहां बात कर चुके हैं, मिल चुके हैं, आपका आकलन क्या है? क्या ये बहुत बड़ा एडवांटेज इस समय राष्ट्रपति पुतिन के लिए है? युद्ध के मैदान पर तो था ही, अमेरिकन मीडिया एक अलग कहानी बता रहा था, ग्राउंड जीरो से हम लोग एक अलग कहानी बता रहे थे, लेकिन क्या ये एडवांटेज रशा खुले तौर पर हो गया अब? मेरे को लगता है कि ये जो चाणक्य की संतान है व्लादिमीर पुतिन, इसने भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ा है महाभारत में, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। शिशुपाल ने 99 गालियां उनको दी थी और भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, स्वामी गाली में झापड़ मारा। ये ज़ेलेंस्की जो है, क्या क्या इसने बोला है पुतिन को, क्रिमिनल, टेररिस्ट, सब ह्यूमन, ऑर्क्स, वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के टर्म्स यूज करता है। ये पागल है, ये सर्कस का जोकर अपने आप को समझता है। सर, आपको याद होगा जब नरेंद्र भाई मोदी से मुलाकात हुई थी, उस समय भी एक जोक मारा था, ओ मोदी वांट्स पीस मोर देन पुतिन। और जब कुछ रशियन लोगों को पकड़ लिया, जनरल साहब क्या बोलता है, ये हमारा एक्सचेंज फंड है। You treat soldiers like this? This man is a circus joker. ये हाई स्कूल भी पास करने के काबिल नहीं है, मिडिल स्कूल का एक बच्चा है, and he is giving an apology but conditional. हाँ जी, आपके बिना हम जीतेंगे नहीं, लेकिन हमें गारंटी चाहिए। सिक्योरिटी गारंटी का मतलब क्या होता है सर? कि अगर मेरे पे हमला होगा आप लड़ेंगे, यानी यू वांट नेटो कंडीशनैलिटीज विदाउट नेटो। ये बेवकूफ किसको बना रहा है सर? और यूरोप जो बहुत करते हैं, उनमें से एक नहीं कदम रखेगा यूक्रेन में, क्योंकि रूस ने साफ कह दिया है, रोनाल्ड रेगन को लोग याद रखते हैं एज द पर्सन हु ब्रोक द यूएसएसआर, और ये नहीं चाहते रशियन फेडरेशन। पुतिन ने कई बार कहा है, अगर इस पे आंच आई तो मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा, और वो ब्रह्मास्त्र यूरोप में गिरेगा। और जनरल शुक्ला, ऐसी परिस्थिति में किस तरह की सिक्योरिटी गारंटीज चाहते थे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की? क्योंकि अगर अमेरिका निवेश करता, अगर अमेरिका के इंजीनियर्स, अमेरिका के वर्कर्स यूक्रेन के उस इलाके में, या यूं कहें खरसोन और ज़ेपोरिज़िया के इलाके में होते, जहां पर ट्रंप ने के लिए ऑलरेडी राष्ट्रपति पुतिन ने एक ट्रंप कार्ड खेल दिया, कहा कि आप हमारे साथ यहां पर काम कीजिए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या सिक्योरिटी गारंटीज को छोड़कर एक करार साइन करना चाहिए था, एक सीज फायर, और उसके बाद बात आगे बढ़ाते? गारंटीज का जो मसला है, मेरे समझ में ये गंभीर मसला है। प्रेसिडेंट ट्रंप का खुद मानना है, वो कह रहे हैं साहब आप ये मिनरल एग्रीमेंट साइन करिए, इसके अंतर्गत एक सिक्योरिटी गारंटी है। अगर हम इतना निवेश करेंगे तो अमेरिका जो है विल मेक श्योर दैट पुतिन डजंट डू दिस अगेन। और वो बार बार ये कह रहे हैं दैट ऑन माय वॉच पुतिन विल नॉट डू इट अगेन। बट ये कह रहे हैं अभी आप मिनरल एग्रीमेंट साइन कर लें, सिक्योरिटी गारंटीज के का जो आकार है वो बाद में आएगा। अब वो सिक्योरिटी गारंटीज जो हैं, उसका जो द प्रिसाइज कॉन्टूर्स विल नॉट बी इजी टू डिफाइन, क्योंकि ये बातचीत होनी है। यूरोप ट्रुप्स कहां से देगा? मैं बिल्कुल मानता हूं। अमेरिका कह रहा है कि साहब जो बाकी चीजें हैं, एडी, स्पेस, इंटेलिजेंस, वो हम बरकरार रखेंगे, बट किसी किस्म की एक गारंटी वहां होनी चाहिए। ये ट्रंप साहब का खुद मानना है, ये ट्रंप टीम का खुद मानना है। बट वो कह रहे हैं कि भाई अभी आप मत अड़ो, ये मिनरल एग्रीमेंट साइन कर दो, दिस विल बी द बेसिस ऑफ अ प्रिलिमिनरी सीज फायर, बाकी चीजों को हम देखेंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि दोनों, ज़ेलेंस्की साहब, ट्रंप साहब, दोनों चाहते थे या चाह रहे हैं कि भाई युद्ध विराम हो, बस वो विवेक खो बैठे। और ट्रंप, द अमेरिकन टीम शुड ऑल्सो सी कि भाई पारदर्शिता जो है उसकी सीमाएं होती हैं। इफ यू गेट पीपल इनटू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, those reporters will ask those mischievous questions। आप देखें जब
वार्ता शुरू हुई, बार बार दोनों साइड्स कोशिश कर रही हैं कि भाई हद से बाहर ना जाएं, एक दूसरे थपथपा रहे हैं ये वो, बट वो जो लगातार प्रश्न आते रहे उसमें बस प्रोवोक हो गए ज़ेलेंस्की साहब, एंड देन ट्रम्प रिएक्टेड। सो अल्टीमेटली देखिए, युद्ध विराम के लिए यू विल हैव टू फाइंड एन अपोजिंग पार्टी। आई एम नॉट डिनाइंग दैट पुतिन इज विनिंग, पुतिन की जीत हो रही है, बट किसके साथ? किसी के साथ तो आपने करना है। अगर यूरोप के साथ बातचीत नहीं करेंगे, ज़ेलेंस्की साहब के साथ नहीं करेंगे, और अंदरूनी जो कठिनाइयां हैं ज़ेलेंस्की की बढ़ रही हैं, कुछ एमपीज ने अभी डिमांड किया है दैट ही शुड बी इम्पीच्ड, सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बट मतलब इन सब चीजों पे तवज्जो देनी पड़ेगी। आई डोंट सी हाउ यू कैन एस्केप दीज एसेंशियल्स। ऐसे में तो और ज्यादा धैर्य रखना चाहिए था राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को, लेकिन जिस तरह रामधारी सिंह दिनकर ने कहा भी है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। विभूति झा जी, ऐसे में विकल्प इस समय क्या है? राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लंदन जा रहे हैं, कियर स्टारमर से उनकी मुलाकात होगी, सुना यह है कि जॉर्जिया मेलोनी से भी कियर स्टारमर की मुलाकात होगी। क्या यह केवल दिखावा है? कुछ निकलेगा इससे? धन्यवाद। यूरोप इस सिलसिले में यूरोप बिल्कुल नग्न हो गया है, क्योंकि न उसकी एक कंट्री की तो हस्ती नहीं है कि किसी बड़े पावर से लड़ सके। एज ए रिजल्ट ऑफ विच आप देखेंगे कि यूरोप की कंट्रीब्यूशन क्या है वर्ल्ड पीस में, 2 वर्ल्ड वॉर्स इन माय ओपिनियन। और ये सारे के सारे कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का जो उनका मुद्दा रहा है, उन्होंने सारे दुनिया को अपने बाप का माल समझ रखा था। यहाँ वो मैकमोहन लाइन बना दो, वहां डूरन लाइन बना दो, यहाँ पे नैपकिन पे लिख करके अरब इसराइल को ये कर दो। ये जो है अब पूरा सामने बाहर आ गया है। यूरोप जानता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो नहीं जीतते अगर अमेरिका ना आता तो आज हम सब जर्मन बोलते रहते शायद। सो द पॉइंट ऑफ द मैटर इज वेरी सिंपल, यूरोप स्टैंड्स नेकेड नाउ। And I remember when we honored Stephen Cohen, who was a Russia expert and wrote a beautiful book, US-Russia War, and he blamed, incidentally, he was a Democrat. He said that Trump is right about Russia because the two most nuclear power countries cannot afford to be at loggerheads. And he said this in our ceremony when we honored him with a Bridge Builder Award, that the Democrats are responsible. By the way, he was a New York Democrat. He didn't vote for Trump, but he said the Democrats are responsible for this continued war-mongering with Russia. So इसमें क्या होगा कि सब बड़बड़ करेंगे, and जिस तरह से ट्रंप ने कहा, ये they cannot stand up to Russia on their own. They have to be a part of the group, and without Russia, Europe knows they can't survive against Russia. This is the dilemma Europe is facing. असली विस्तारवादी अगर कोई ताकत है इस समय विश्व में, शर्मा जी, तो वो असली विस्तारवादी ताकत तो चीन है। ऐसे में पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो चीन बनता जा रहा था इस बाइडेन के रूस के खिलाफ यूक्रेन के जरिए युद्ध से। क्या डोनाल्ड ट्रंप चीन की उस ताकत पर अंकुश लगाने का प्रयास इस तरह से भी कर रहे होंगे? मेरे ख्याल से ये जो खनिज वाली डील करना चाहते थे, उसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि अभी तक एक तरह से मोनोपोली है चीन की रेयर अर्थ मिनरल्स पे जी। अगर अमेरिका को रूस से अगर ये समझौता होता तो रूस भी अपनी जो है वो बाजार खोलने के लिए तैयार था रेयर मिनरल्स का, और यूक्रेन के भी मिल जाते तो वो एकाधिकार चीन का उससे टूट सकता था। तो चीन को तो इससे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, दूसरी बात, हम बार बार जो है कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गारंटी की बात, तो घुमा फिरा के करने की बजाय सीधी बात करें ना। सिक्योरिटी गारंटी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी गारंटी का मतलब ये है कि एक न्यूक्लियर शक्ति अगर हमला करने के लिए तैयार है, न्यूक्लियर हमला, तो उससे बड़ी शक्ति उससे बचाने के लिए तैयार हो, और बड़ी शक्ति अमेरिका को छोड़ के कोई है ही नहीं। तो सिक्योरिटी गारंटी का मतलब यह है कि अमेरिका न्यूक्लियर हमले का जवाब न्यूक्लियर हमले से देने के लिए तैयार है कि नहीं। वो सिक्योरिटी गारंटी तो 1994 का मेमोरेंडम, जो बुडापेस्ट मेमोरेंडम था, जिसके तहत यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो दिए थे, वो भी देता है। तो उस सिक्योरिटी गारंटी पे आज तक तो किसी ने अमल किया नहीं। तो जब उस सिक्योरिटी गारंटी पे अमल नहीं किया तो आज सिक्योरिटी गारंटी करवा के कहां से अमल करा लेंगे आप? और वही सीधी बात यह है, उसके लिए कोई देश तैयार नहीं है और अमेरिका भी तैयार नहीं है जी। क्यों? अमेरिका तैयार हो भी जाए तो अमेरिका की पब्लिक तैयार नहीं होगी। आप ये बताइए, न्यूक्लियर वॉर अगर होता है तो अमेरिका की पब्लिक का भी तो नुकसान होगा ना। बिल्कुल, लेकिन बात वहां तक जाए ही क्यों अगर सभी मिलकर शांति का प्रयास करें। लेकिन जनरल शुक्ला, क्योंकि
भारत के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, हिंद प्रशांत महासागर। आपकी दृष्टि में क्या कोशिश यही है इस समय डोनाल्ड ट्रंप की भी, कि फोकस रूस यूक्रेन ना होकर किसी तरह वहां युद्ध विराम हो और फोकस पूरा हिंद प्रशांत महासागर में हो और चीन के विस्तारवाद को रोका जाए? यही कह रहा था। देखिए, आपने जो चीन का मसला उठाया, अगर आप जो मेगा टीम है, स्टीव बैनन वगैरह, ये क्या कह रहे हैं, और ट्रम्प साहब भी उसी को कह रहे हैं कि साहब जल्दी से ये यूक्रेन में विराम युद्ध समाप्त करो, मिडिल ईस्ट में उसका आकार ना बढ़ाओ, क्योंकि असली खतरा तो ताइवान पे है, फर्स्ट आइलैंड चेन, वहां चलिए, पिवट देयर फास्ट। और उसमें देखिए, पिछले एडमिरल पपारो जो हैं सीएनसी पेकॉम, उन्होंने ये कहा है, ये जो चीन की जो एक्सरसाइजेज हैं जो बढ़ रही हैं, दे आर नो लॉन्गर एक्सरसाइजेज, दे आर रिहर्सल्स फॉर अटैक। तो इसलिए बहुत जरूरी है साहब कि आप ये छोटे छोटे झगड़े में ना पड़े। आपकी जो ग्रैंड स्ट्रेटेजी है, यूक्रेन में जो युद्ध है उसको समाप्त करें, मिडिल ईस्ट में इसको ना बढ़ाएं और चीन की तरफ तवज्जो दें। इसमें सबसे ज्यादा फायदा चीन का हो रहा है। तो इन दैट सेंस जो अमेरिकी ग्रैंड स्ट्रेटेजी है और जो भारत की जो ग्रैंड स्ट्रेटेजी है, दे कन्वर्ज। आई थिंक यूएस मस्ट पिवट द अर्लीस्ट टू द इंडो पैसिफिक। और एम्बेसडर वोरा, यही महत्वपूर्ण बात है कि रूस यूक्रेन युद्ध किसी तरह रुके, किसी तरह सीज फायर हो, यही पूरा डोनाल्ड ट्रंप का प्रयास भी है, ताकि फोकस असल विस्तारवादी चीन पर हो सके, जो भारत के लिए भी खतरा है, हिंद प्रशांत महासागर में बहुत बड़ा खतरा है, वहां सभी दुनिया के देश पहुंचे। आप ये भी याद रखिएगा कि अफगानिस्तान से बाहर निकलने का फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, उसके ऊपर अमल किया था जो बाइडेन ने, और जो बाइडेन साहब ने भी कहा था यहां से बाहर निकल रहा हूं क्योंकि हमारा असली दुश्मन चीन है। डोनाल्ड ट्रंप भी वो मानता है। So he wants to get out of Ukraine और फोकस करेगा ऑन चाइना, कंटेनिंग चाइना। फाइनली सर, 10 साल जब सोवियत संघ टूटा उसके बाद रशिया बेग करता रहा कि मुझे यूरोपियन यूनियन में ले लो, नेटो में ले लो, मैं तो यूरोपियन हूं। उसकी नाक को इन्होंने रगड़ा था जमीन पर, गंद में रखा था उसकी नाक को। फिर वो उसने ईस्ट चाइना की तरफ देखा। अमेरिका का अगर कोई दुश्मन है, एनिमी नंबर 1, यूरोप के भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अमेरिका के भी हैं, आवर एनिमी नंबर 1 इज चाइना, नॉट रशिया सर। रशिया को ये दोस्ती उसके साथ कर लेंगे, ठीक हो जाएगा, but not with China. So therefore you are absolutely right, brilliantly analyzed, कि ये खत्म करके यहाँ का जंग, now he wants to focus on China. और विभूति झा जी, यही बात यूरोप के देशों को क्यों नहीं समझ आ रही है? वो क्यों काउटाव करते जा रहे हैं कई बार, जिस तरह से देखा जा रहा है चीन के आगे? क्योंकि खतरा तो यूरोप के लिए भी चीन है, भारत के लिए भी चीन है, अमेरिका के लिए भी चीन है, जो एक बहुत बड़ी विस्तारवादी शक्ति है, जो किसी और शक्ति को नहीं बढ़ने देना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप तो सही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। यूरोप का जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला जो मुहावरा है बिल्कुल फिट करता है। वो अपना वर्चस्व लूज कर रहे हैं आज की तारीख में। वो यूरोप जो था ना, जो पूरी ग्लोबल डेस्टिनी डिसाइड करते थे कि यूरोपियन प्रॉब्लम इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। यूक्रेन को किसी ने खरीदा नहीं। जो मैंने पहले भी कहा था कि सारी की सारी जो है वो यूरोपियन डोमिनेशन था, पूरे देश विश्व को उन्होंने बांट रखा था। अब वो जा रहा है, वो तिलमिलाए हुए हैं इस मामले में। दैट इज वाई ईयू के चीफ इंडिया आए हुए 23 कमिश्नर के साथ, अपने पुराने एलाई के साथ, जबकि उन्होंने कभी भी मौका नहीं खोया भारत पे अटैक करने के लिए। तो ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा जियोपॉलिटिकल डायमेंशन चल रहा है अभी। वर्चस्व बदल रहा है, खेल बदल रहे हैं, और इसके कारण यूरोप इज लूजिंग आउट and they are worried about it, because once Europe loses out and the axis moves to somewhere else, China, India, Russia, US, think about Europe will be a non-entity. And that's what they are worried about. Like hell. And they will do whatever it takes. They will do whatever it takes to regain their varchasva as they believe in to be. मतलब ये तो बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में क्या नए समीकरण बन रहे हैं शिवकांत शर्मा जी, कि एक तरफ भारत, दूसरी तरफ रूस, तीसरी तरफ अमेरिका, और ये शक्तियां अगर आपस आ रही हैं तो ये चीन के लिए अच्छे दिन नहीं होंगे? चीन के लिए अच्छे दिन नहीं होंगे, लेकिन एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप जो है वो चीन से टकराव मोल लेने जा रहे हैं, क्योंकि जब आप खुलेआम डेनमार्क से ग्रीनलैंड मांग रहे हैं, पनामा कैनाल मांग रहे हैं, तो आप किस मुंह से ताइवान को लेने से रोकेंगे?
नहीं, बात लेकिन सारी वहां ये तो वो है भी कि तो वो चीन, उस पूरे क्षेत्र पर चीन और रूस आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो वहीं पर तो कंट्रोल को अपना बढ़ाना चाहते हैं ग्रीनलैंड में। नहीं, ट्रंप जो हैं वो केवल व्यापारिक और तकनीकी क्षेत्र में चीन का घेराव करना चाहते हैं, वहां चीन को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। बाकी सामरिक रूप से वो चीन से टकराव के फेर में नहीं है, वहां भारत को अपने बलबूते पे अपना जो है सामान खड़ा करना होगा। 4 केंद्र बनेंगे, एक तो अमेरिका है ही, जी यूरोप, आपका रूस और चीन। अगर भारत को शक्ति केंद्र बनना है जी। तो अपना सामरिक साजो सामान भारत को खुद बनाना होगा, जैसे चीन ने बनाया है। जो हम आज तक निरंतर दुनिया की प्रयास कर कोई भी रहे हैं, जो हम निरंतर प्रयास लेकिन कर भी रहे आज हैं, नहीं, लेकिन इस लेकिन परिप्रेक्ष्य बहुत में धीमा है, मेरा प्रश्न है, इस परिप्रेक्ष्य बहुत में धीमा मेरा है। जनरल साहब, मेरा प्रश्न यही है जनरल शुक्ला, कि ऐसी परिस्थिति में, और मैं एक मिनट, एम्बेसडर वोरा अगर हमारे साथ है तो एम्बेसडर, ओके, जनरल शुक्ला, ऐसी परिस्थिति में क्या हम ये माने कि अगर रूस और अमेरिका एक मंच पर आ रहे हैं तो चीन इससे बहुत प्रसन्न नहीं होगा? 2 बातें जल्दी जल्दी कहना चाहता हूं। जी एक ये है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा का निरादर करते हैं उनका बुरा हाल होता है। जब मैं ब्रिगेडियर था एमओ डायरेक्टरेट में, तो यूरोप से कहा गया, साहब इराक अफगानिस्तान में आप ट्रुप्स दें, तो मेरे ख्याल से जर्मनी ने कहा वी डोंट पेट्रोल बाय नाइट, एज इफ ट्रुप्स ओनली पेट्रोल बाय, ये इनके नखरे थे। जी उनसे कहा ट्रुप्स दें, उन्होंने कहा साहब टेक डॉग्स। अमेरिकी सोल्जर्स जो हैं वो नेटो सोल्जर्स को बोलते थे नो एक्शन टॉक ओनली। दुनिया हाथ जोड़ रही थी कि साहब आप सबसे अमीर तबके हैं विश्व में, रक्षा खर्च बढ़ाइए। सब 4, 5, 6% कर रहे हैं। ठीक। तो ये है, अगर आप निरादर करें, जियो पॉलिटिक्स इज ब्रूटल विद यू। दूसरी जो शर्मा जी ने बात उठाई, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, जो ट्रंप साहब का व्यक्तित्व है, ही विल पुश चाइना ऑन ट्रेड, टैरिफ्स, टेक्नोलॉजी, बट खून नहीं बहाएंगे। जी So there I think Sharma ji is spot on, and therefore we are in a peace dividend. We must step up our game in national security. बिल्कुल ताकि अगर हमको चीन का सामना करना पड़े ठीक। तो हम अपने पैरों पे सक्षम हो वो करने के लिए। तो आई शिवकांत शर्मा साहब ने जो बात उठाई जी। 16 आने की बात, आप सब मेरे साथ जुड़े, और आप मेरे साथ जुड़े इस विशेष चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि भारत भी बहुत पैनी न केवल निगाह रखे है, भारत हर ओर इंगेज्ड भी है, चाहे रूस हो, यूक्रेन हो, अमेरिका हो, चीन हो या यूरोप के देश हो, जहां यूरोपियन यूनियन के सभी बड़े नेता इस समय भारत में हैं।